अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मलाई से दो चीज़ें बनानी। एक तो घी निकलेगा और दूसरा हम बनाएंगे मलाई से बर्फ़ी। तो ये रेसिपी जो है ये मेरी फ्रेंड मतीन की कर्टसी से है, क्योंकि मैं पहले बनाया करती थी, वो हलवा बन जाता था और घी निकल आता था, उसे बहुत पसंद था मेरा वो बनाया हुआ। तो उसने लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन की है, जिसकी वजह से वो बर्फ़ी बनना शुरू हो गई। तो बर्फ़ी बनेगी आज, और अब ये तकरीबन 2 हफ्ते में जमा हुआ है। ये 2 लीटर जो दूध आता है हमारे घर रोज़ाना, उसमें से जो उबालने के बाद मलाई इकट्ठी हो जाती है, उसको रोज़ाना उतार के हम एक बड़े से डब्बे में जमा कर लेते हैं। और ये आज जमा हो चुकी हुई थी, काफ़ी है, मेरे ख्याल में ये 3 लीटर के करीब हो चुकी होगी। और इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया, और जब इसमें उबाला आ जाए तो फिर इसमें 1/2 कप भुनी हुई सूजी ये डाल के, तो इसको फिर अब हम पकना रख देंगे हल्की आग पे, बल्कि मीडियम आग पे। इसको काफ़ी टाइम लगेगा और ये पकता रहेगा आराम से। तो हम फिर मिलेंगे। ये सूजी भुनने का तरीका ये है कि आप खाली फ्राइंग पैन या कढ़ाई में जो सूजी बाज़ार से लाते हैं उसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। तो उस तरह से एक टिप भी बन जाएगी कि ये सूजी जो है अगर साल भी पड़ी रहेगी तो कभी ख़राब नहीं होगी, कभी कीड़ा नहीं पड़ेगा, और जो भी आप इससे चीज़ बनाएंगे उसका टेस्ट भी ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो ये मैंने इसमें सूजी डाल दी है और मैं इसको पकना रख रही हूँ, फिर मिलेंगे। तो ये 1.5 घंटा पकने के बाद ये सूरत हाल है। अभी इसको और टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता घी इसके ऊपर आने लग गया। तो इस मरहले पे ये सूरत हाल है। और ये मैं कहना चाहूँगी एक हेल्थ बेनिफिट के लिए टिप है कि अब जब भी मेटल की किसी पतीली में खाना पकाएं तो हमेशा लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, डोई इस्तेमाल करें, क्योंकि मेटल के चम्मच के इस्तेमाल से वो मेटल के पार्टिकल्स जो हैं वो खाने में शामिल हो जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नुकसानदेह हैं, बहुत सी बीमारियों का बायस बनते हैं। तो ये एक टिप भी है जो मैं साथ आपको बता रही हूँ। तो थोड़ी देर के बाद फिर देखते हैं इसकी क्या सूरत है। ये देखिए, इस मरहले पर घी जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका हुआ है, और अब मैं इस पे से घी को स्ट्रेन कर लूँगी और बाकी जो मटेरियल है उससे मैं बर्फ़ी बनाऊँगी। तो इस मरहले पे मैं अब स्ट्रेन करने लगी हूँ। ये देखें कि ये घी जो है वो निकल आया है, और अब हम बर्फ़ी वाला मरहला जो है वो करेंगे। पकड़े हैं, बस ऐसे ही पकड़े, इसी पे रहे, ऐसे आपको नजर आए। अब आधा कप इसमें सूजी जो भुनी हुई थी वो डालनी है। दूध है ना ऊपर से थोड़ी देर इसको भूनना है कि सूजी जो है वो जज़ब कर ले। सही, बस इसको फोकस रहना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। थोड़ी देर इसको भूनेंगे, इस तरह आप भी सीखें। बस ऐसे नजर आना चाहिए इसमें, ठीक है। ये सूजी इसमें अच्छी तरह से घुल मिल जाए। अब इसमें 1 कप दूध डालेंगे। तेज कर देंगे।
तकरीबन 1 कप इसमें सूजी डली है ऑल टुगेदर, और 1 कप ही इसमें चीनी डलेगी। ये तकरीबन जब दूध जज़ब होने वाला हो तो ये इसमें 1 कप चीनी डाल दी। अब चीनी अपना पानी छोड़ेगी थोड़ा, फिर उसके बाद ये इसमें डिज़ोल्व होके जज़ब हो जाएगी और ये बर्फी तैयार हो जाएगी। तो इतनी देर में मैं रेडी करती हूँ इस डिश में जिसमें इसको हमने शेक देना है। पास आ रही है बस इतना ठीक है। हाँ, तो इसमें मैंने ग्रीस कर लिया है। थोड़ी ब्राउन सी बर्फी है लेकिन अच्छी होगी। ये डिज़ोल्व हो के इसमें जज़ब हो के और फिर जब ये अपने किनारे छोड़ने लगे तो ये रेडी हो जाएगी। ये उसी देसी घी से मैंने ग्रीस किया। तेज आग पे इसको करना और हलाते रहना मुसलसल ताकि ये जले नहीं। तो डिश आउट करूँगी जब, तो ये फिर ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे ताकि इसको फिर कटिंग करके तो इसे बर्फी की शेप दी जा सके।
ये देखिए किनारे छोड़ने लग गया, तो बिल्कुल इसमें बीच में ये जमा होने लग गया। चाय में रेडी हो गया और इसको हम अब डिश आउट करते हैं। बहुत ये गर्म है, इसको इसमें डिश आउट करके इसको ज़रा थोड़ा कर देती हूँ और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसकी मैं कटिंग करूँगी और इसको ये रेडी हो जाएगा खाने के लिए। सो ये हम अब ये सर्व करते हैं। मैंने काट ली क्योंकि गरम ही काटनी पड़ी थी, कज़न आ गए तो इंतज़ार अब इसको डिश आउट करने के लिए मुझे ठंडे होने का करना पड़ना था कि ये फिर सेट नहीं होनी थी। और ये मैं सेटिंग इसकी वाइट प्लेट में इसलिए कर रही हूँ कि इसका थोड़ा लाइट ब्राउन कलर है। मे भी शायद आपको थोड़ा डार्क नज़र आ रहा हो, लेकिन ये लाइट ब्राउन सा है, गोल्डन कह सकते हैं जिसे। तो ये मैं कोई नट्स भी नहीं इसमें डाल सकी हूँ, आप डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जितना चाहें। इस वक्त तो मैंने बस एमरजेंसी में बना लिया, कोई ख़ास प्रिपरेशन की नहीं थी, मगर ये डाला जा सकता है सब कुछ। तो फिर मेरे कज़न आ गए और उन्होंने फिर कॉफ़ी के साथ इंजॉय भी किया इसको और कहा कि ये जैसे मुल्तान का मशहूर सोहन हलवा होता है वैसा इसका टेस्ट है, और थोड़ा सा जैसे अखरोट की मिठाई होती है उस जैसा है। सो फाइनली ये इसकी लुक ये है, और टेस्ट तो जब आप बनाएंगे तब ही पता चलेगा। तो आइंदा हम किसी और प्लान के साथ हाजिर होंगे। तो ये हमारी मलाई की बर्फ़ी तैयार हो गई है। तो मैं आपसे अभी इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे जल्दी। खुदा हाफिज़।